नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईपी सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक पुरस्कार के बारे में जो कि अभी हमें जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है। किसके द्वारा? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्लूमबर्ग, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो चलेगा, बात कर लेते हैं फटाफट से कौन सा वो अवार्ड है आप लोगों का। तो देखो, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार के बारे में 2025 के लिए मिला है। किसको? भारत को मिला। तो देखो, तंबाकू रोकथाम के लिए भारत को दिया गया क्या, ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025। और इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है वैश्विक तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन, जो कि 2025 में कहां पर हुआ है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन के अंदर हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन के अंदर हुआ है, ये आप चीजें याद रखोगे। इसके साथ साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जब जाओगे इस वीडियो को कंप्लीट करके, मुझे आप बता के जाना कि भारतीय संविधान के अंदर कौन से ऐसे प्रोविजन है, कौन से वो सोर्सेज है जो हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं संविधान के अंदर। वो चीजें आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके साथ साथ याद रखोगे आप लोग वर्ल्ड टोबैको डे, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोग कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम लोग कब? 31 मई को मनाते हैं। इसके साथ साथ अब देखो, स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है। तो अब बात कर लेंगे स्वास्थ्य से रिलेटेड विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में थोड़ा सा हम लोग। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कब बना है? 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी हम लोग मनाते हैं कब? 7 अप्रैल को मनाते हैं रेगुलरली। जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और 194 देश अभी जो है इसमें मेंबर, एज अ मेंबर शामिल है। और टेड्रोस अधोनोम घेब्रेयेसस, ये आप लोग याद रखोगे, ये कौन है? ये अभी जो है बच्चों, ये महानिदेशक है किसके? ये हो जाएंगे WHO के महानिदेशक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार किस देश को दिया गया है? भारत सरकार को मिला है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत सरकार के किस मंत्रालय को मिला है, तो आप लोग याद रखना क्या, हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया। सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। WHO हम लोगों ने देख लिया। इसके साथ साथ आप लोग लिखना चाहो तो एक FATF को लिख लेना। FATF इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि आतंकवाद को लेकर काम करता है कौन? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कब बना है? 1989 में बना है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर हो जाएगा, पेरिस। और अलीसा डी मद्राजो, ठीक है, अलीसा डी मद्राजो इसकी कौन हो जाएंगी? अभी महासचिवा, या फिर आप लोग कह सकते हो FATF की अध्यक्ष हो जाएंगी कौन? अलीसा डी मद्राजो। इसके साथ साथ आप लोग याद रखोगे इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, वो इसका खुद का हेडक्वार्टर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर OECD एक संगठन है, उसके हेडक्वार्टर के अंदर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, इसका खुद का हेडक्वार्टर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि ऐसा कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका खुद का अपना हेडक्वार्टर नहीं है, वो किसी दूसरे संगठन के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, तो आप लोग याद रखोगे क्या? FATF ये 2 लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट और आपका ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखता है जिन पर इसको शक होता है कि शायद ये जो है इलीगल तरीके से कुछ पैसा बाहर भेज रहे हैं या फिर टेरर फंडिंग कर सकते हैं, या उस लिस्ट में शामिल है। और जो साबित हो जाता है कि अगर जैसे पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा, फिर अगर उनको प्रूफ हो गया पक्का कि ये जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, तो उसको जो है फिर कुछ समय के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पर जो है उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। तो देखो, आज की इस क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।